तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द वाइट सीट पढ़ाई में। और आज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ बहुत ही इजीली, ताकि आपको याद हो जाएं कुछ चीज़ें। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है कि जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, उनके देहांत हो जाने के बाद, मतलब जब वो इस दुनिया में नहीं रहते, तो कोई भी चाहे किसी भी वक्त प्राइम मिनिस्टर रहा हो और चाहे किसी भी वक्त बाद में वो गुजर जाए, ज़रूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर होते होते ही वो गुजर गया हो, तो उन सब के लिए एक मेमोरियल बनाया जाता है। उन सब की याद में एक जगह बनाई जाती है और वो जगह एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि आखिर किस इंसान का जो मेमोरियल है वो क्या है। ठीक है, तो आज मैं आपको उसी के लिए शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ। शॉर्ट ट्रिक कहिए या आपको जो भी समझ में आए वो कहिए, याद करने का तरीका बताने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो मैं पहले ही बता रही हूँ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें आप, और ना पसंद आए तो दुश्मनों के साथ शेयर करें, उनका थोड़ा नुकसान होना चाहिए, है ना। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें एक हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, महात्मा गांधी जी हैं, उनके बारे में जोड़ना चाहती हूँ। उन्होंने फ्रीडम के लिए बहुत अच्छा काम किया था, तो इसीलिए उनके नाम पर भी एक मेमोरियल जो है वो बना दिया गया। अभी महात्मा गांधी जी को क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को कहा जाता है फादर ऑफ द नेशन। और फादर क्या होता है? फादर जो है वो होता है हमारा हेड, राजा होता है ना, राजा होता है। तो जब वो राजा होता है तो महात्मा गांधी जी का जो मेमोरियल है उसका नाम भी उसी चीज से पड़ गया, राजघाट, है ना। महात्मा गांधी जी फादर ऑफ द नेशन, फादर क्या होते हैं? घर के राजा होते हैं, राजा होते हैं, तो इसलिए राजघाट हो गया उनका। ये बना था आपका 1948 में। देखिए ट्रिक जो है वो नाम याद करने के लिए डेट्स आपको मेमोराइज ही करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट जो है जवाहरलाल नेहरू जी आए। तो जवाहरलाल नेहरू जी थे ना, उन्हें बच्चों से बड़ा प्यार था। और अगर बच्चों से प्यार है तो आप सबको पता है कि बच्चे शांत तो बिल्कुल नहीं रहते। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो जिंदगी में बेचारे अशांति बने रहे बच्चों के साथ, जो क्योंकि बने रहे। तो जब उनका देहांत हो गया तो कहा गया कि चलिए अब इनको शांति प्रदान की जाए, तो इसीलिए उनके मेमोरियल का नाम रख दिया गया शांतिवन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चों से प्यार था, बच्चे शांत नहीं रहते, तो इसलिए उनके मेमोरियल का नाम शांतिवन रखा कि चलिए देहांत होने के बाद तो शांति प्रदान हो जाए उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वो है लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो है तो वो बहादुर थे। अब जो बहादुर इंसान होता है उसकी हमेशा हर एक चीज में विजय होती है, चाहे कुछ भी हो जाए वो हर एक चीज में विजयी होता है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो मेमोरियल है उसका नाम है आपका विजय घाट। इन सब के जो आपके ईयर हैं फॉर्मेशन के, जैसे 1966 है लाल बहादुर शास्त्री जी का, वो भी साथ में देखो स्क्रीन पर लिख कर आ रहा होगा। मैं उसे नहीं बता रही हूँ क्योंकि मेरा फोकस जो यहाँ पर है वो है आपको ये बताना कि कैसे आप इनके मेमोरियल के नाम जो हैं वो याद करेंगे। नेक्स्ट है आपकी इंदिरा गांधी। तो ये अभी तक ऐसी एकमात्र प्राइम मिनिस्टर जो औरत रही है हमारी। तो जो हमारी लेडीज हैं उनको कैसे जोड़ा जाता है? अभी जैसे नवरात्रों का फेस्टिवल चलता है तो क्या कहते हैं औरतों को? औरतों को कहते हैं शक्ति का रूप। तो इंदिरा गांधी जी का जो हमारा मेमोरियल है उसका नाम भी है शक्ति स्थल। ऐसी जगह जहां से औरतों को शक्ति प्रदान हो। उस जमाने में औरतों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, तब देखिए इंदिरा गांधी जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गई। 1984 की बात है ये, जब उनका मेमोरियल बना और उसका नाम रख दिया गया शक्ति स्थल। तो नेक्स्ट है हमारे जगजीवन राम। अब देखिए नाम में ही सारी चीजें छुपी हुई हैं, उन्हीं से ही आपको चीजों को निकालना है। राम जो है वो माताओं को बड़ा ध्यान रखते थे, चाहे भले कि एक ही माता ने उनके साथ जो भी किया, लेकिन फिर भी वो माताओं को बहुत सम्मान देते थे। तो इसी वजह से इनका जो मेमोरियल है उसका नाम रख दिया गया समता स्थल। ठीक है, समता स्थल। वो है तो वैसे समता स्थल, पर आप इसे अपने कन्वेंस के लिए याद करने के लिए समता स्थल कर सकते हैं, है ना। समता स्थल जो है वो इनका नाम है, इनके उसका। नेक्स्ट आता है हमारा चरण सिंह जी। तो चरण सिंह जी से क्या याद आता है? चरण सिंह जी से प्रेजेंट टाइम पर मुझे चौधरी चरण सिंह याद आ जाते हैं। तो चरण सिंह से चौधरी चरण सिंह याद आए। कहाँ के हैं वो? पंजाब के हैं। अभी पंजाब में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? जिन्होंने 2-3 साल बड़ा ही अच्छा आंदोलन भी चलाया है, हमारा किसान होते हैं। तो उसी से मुझे याद आया, चरण सिंह से मुझे चौधरी चरण सिंह याद आ रहा है। चौधरी चरण सिंह पंजाब के हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? किसान। तो इसी वजह से चरण सिंह के जो मेमोरियल है उसका नाम रख दिया गया किसान घाट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है राजीव गांधी। अभी इंदिरा गांधी जी के बेटे थे राजीव गांधी। जब माता शक्ति का स्वरूप है तो बेटा भी तो वीर ही होगा, है ना। जब माता शक्ति का स्वरूप है तो बेटा भी वीर ही होगा, और इसीलिए राजीव गांधी का जो स्थल है उसका नाम रख दिया गया वीर भूमि। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जेल सिंह। तो ये जो जेल सिंह है, आप बताइए जेल में क्या होता है? जेल में क्या होता है? कैदियों की एकता होती है, एक साथ रहते हैं और मिल बांट के जो है किसी को डांट देते हैं, किसी को मार देते हैं, बाहर निकलने की प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। तो जेल में हमेशा एकता होती है, इसीलिए जो जेल सिंह थे उनके स्थल का नाम भी रख दिया गया एकता स्थल, कि जेल में रहकर जो है कैदियों की एकता हो रही है, तो उनके जो मेमोरियल का नाम है वो रख दिया गया एकता स्थल। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे आते हैं शंकर दयाल शर्मा।
तो शंकर दयाल शर्मा में से शंकर जी को ले लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी शंकर जी के बारे में जानते हैं, आपने कभी जानने की कोशिश की है, तो आप देखेंगे वो कर्मों की के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं कि आपके कर्म जैसे होंगे वैसा ही आपको फल प्रदान होगा। तो उसी के नाम पर, उसी चीज़ को लेते हुए कि शंकर इनके नाम में आ रहा है, तो इनकी जगह का नाम रख दिया गया कर्म भूमि। ठीक है, इनके मेमोरियल का नाम रख दिया गया कर्म भूमि। अभी नेक्स्ट आते हैं हम लोग देवीलाल के ऊपर। अभी देवीलाल यहाँ पे देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, लेडी नहीं है। तो देवियां जो हैं हमारे इंडिया में हो चाहे कहीं पर भी हो, एक ही काम कर रही हैं, वो है संघर्ष। मानते होंगे आप लोग भी इस बात को कि देवियां जितनी भी हैं वो सिर्फ संघर्ष ही कर रही हैं, इसीलिए देवीलाल जी का जो मेमोरियल था उसका नाम रख दिया गया संघर्ष स्थल। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा KR नारायण। तो अभी नारायण आया, देखिए इसमें से जो नाम आ रहे हैं, मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर करने वाली बातें नहीं करना चाहती, लेकिन देखो इसमें से जो चीज़ मुझे समझ में आई उस हिसाब से मैंने निकालने की कोशिश की। तो नारायण आया, अभी नारायण आया, तो नारायण से क्या होता है कि नारायण जो है वो अलग अलग अवतार ले रहे थे, और अलग अलग अवतार लेके अलग अलग जगह पे उदय हो रहे थे, बाहर आ रहे थे वो वहां से, है ना, और लोगों को परेशानियों से निकाल रहे थे, परेशानियों से बाहर निकाल रहे थे। तो किसी भी चीज़ का उदय हो रहा है नारायण के टाइम पे, नई चीज़ें आ रही हैं। जैसे कि जब वो राम बनकर आए तो एक अलग फिलॉसफी का उदय करके गए, कृष्ण बन के आए तो उन्होंने अलग फिलॉसफी जो है वो यहाँ पर लगा दी अपनी, सिखा दी लोगों को। तो हमेशा नारायण से जो है वो उदय होता है नई संस्कृति का, नई चीज़ों का, नई बातों का। तो इसीलिए KR नारायण का जो मेमोरियल है उसका नाम रख दिया गया है उदय भूमि। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चंद्रशेखर। अब चंद्रशेखर, ये चंद्रशेखर आज़ाद वाले नहीं है, ये दूसरे चंद्रशेखर हैं, लेकिन हम इन्हें आज़ाद जी से जोड़ लेंगे। तो आज़ाद जी जो थे वो क्या थे हमारे, वो जन नायक थे। उन्होंने बिल्कुल एकदम जोश भर दिया। जैसे नायक मूवी में आपने देखा होगा कि हमारे अनिल कपूर जी काम करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही एक नायक थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो है नहीं ये चंद्रशेखर आज़ाद, ये दूसरे हैं, लेकिन इनको जो है हम नायक के साथ जोड़ेंगे और नायक के साथ जोड़ के देखेंगे कि ये लोक नायक थे। तो ये जन नायक स्थल, इनकी जगह का जो नाम रख दिया गया इसी से जन नायक स्थल रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे इंद्र कुमार गुर्जर। अब देखिए इंद्र जो है, इंद्र से अगर आप देखते हैं तो इंद्रदेव याद आ जाते हैं मुझे। तो इंद्र जो है वो इंद्रदेव की तरफ ले जा रहा है, और इंद्रदेव वो इंसान हैं जो कभी भी अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। उनकी स्मृतियां जो हैं वो हमेशा विलुप्त ही रहती हैं, भूल जाते हैं वो चीज़ों को। क्यों भूल जाते हैं, उनकी स्मृति हमेशा विलुप्त रहती है। एक बार गलती करते हैं फिर दोबारा करते हैं, जिसकी वजह से और देवी देवताओं को भी कष्ट भुगतने पड़ते हैं। तो इंद्रदेव जो हमारे इंद्र कुमार गुर्जर हैं, इनको ये कहा गया कि भाई इंद्रदेव के साथ जोड़ के कि उनकी स्मृतियां बनी रहें। तो उनके देहांत के बाद जो जगह रखी गई उसका नाम रख दिया गया स्मृति स्थल। और लास्ट में जो है वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इनका नाम याद करने के लिए आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके मेमोरियल में आगे अटल आता है, तो अटल से ही आप अटल याद कर लेंगे। ये है आपका सदैव अटल। ठीक है, तो अटल ही आ रहा है लास्ट में, तो अटल लिख कर आएगा, आप समझ जाएंगे। तो सदैव अटल जो है वो इनका अटल बिहारी वाजपेयी जी का मेमोरियल है। तो बस इतने ही थे जो अब तक के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और महात्मा गांधी जी को मिलाकर। तो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ये याद करने का तरीका, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।